नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन गुरु। दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का 19 दिसंबर को होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ये चित्र दिया गया आप लोगों के सामने, इसको आप लोग सॉल्व भी करते चलिए, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है कि DWT अनुपाते GZW अनुपाते QPM का संबंध किससे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 TSP। दोस्तों, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस साल आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। हमारा विकल्प दिया है, पहला वाष्पीकरण, दूसरा हिमांक, तीसरा क्वथनांक, चौथा संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाष्पीकरण। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में फिजिक्स का बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें से नीचे दी गई कौन सी संख्या अनुमान निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 केवल अनुमान 1 निहित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणा 10⁻⁻11 त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है। यहाँ पे कांस्टेंट दिया है दोस्तों, विद्युत आवेश बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1.12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान में आने वाले चित्र को उचित तरीके से भरें। तो ये हमारा खाली स्थान दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी की अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग का सॉल्व देखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको सॉल्व करके हम वीडियो बना देंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 3:4। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूखी बर्फ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफार्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर थी। प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुलिमुगुरुन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11,111 का वर्ग कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1
123, 45, 43, 21। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला टाइटेनियम, दूसरा गैलियम, चौथा स्कैंडियम, चौथा जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गैलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला दिशा, दूसरा गति, तीसरा संवेग, चौथा द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धनराशि 5/2 वर्षों में 300 हो जाती है तो निवेशित धनराशि क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 250। दोस्तों ये रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एकदम रियल पेपर है जो कि 2018 में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विलेन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है। हमारा विकल्प दिया है, पहला 9, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन कह रहा है कि सभी शार्क मछलियां हैं, कोई भी मछली सांप नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग नोट करके सॉल्व भी करते चलिए जिससे आप लोग का तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने कितने में बेचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1740। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संबंधित जोड़ी शब्दों के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। कह रहा है दोस्तों कि तलवा का जो संबंध पैर से है वही संबंध हाथ का किससे होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हथेली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 8, 15 और 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीली। दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 400 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और यह तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि $20.20.8 #4 का मान कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कथन 1 पर्याप्त है जबकि कथन 2 केवल पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के भारत के मसालों के बगीचों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया था। दोस्तों कह रहा है कि भारत को मसालों के बगीचे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बना को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शत्रुघ्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला विद्युत सेल, दूसरा विद्युत हीटर, तीसरा हेयर ड्रायर, चौथा विद्युत पंखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार पर अवनमन कोण 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी।
इसको सॉल्व करने पे हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दबंग मुंबई, कलिंग लॉन्सर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉकी इंडिया लीग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ये सीरीज दिया गया है दोस्तों 3, 12 और 21,612। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 147। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। कह रहा है दोस्तों दो संबंध PUNE का है, दो संबंध PUNE का संबंध SXQF से है, वही संबंध CITY का किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 FLWZ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेटाफेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? ये भी क्वेश्चन RRB टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया था दोस्तों और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 50.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 50% से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? ये भी क्वेश्चन RRB टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया था दोस्तों और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करण जौहर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के ऊपर 12वीं रैंक थी। अगर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 थी तो एक्स के नीचे से क्या रैंक होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 DP सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? हमारा विकल्प दिया है, पहला बल, दूसरा शक्ति, तीसरा संवेग, चौथा ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, कहता है 36, 54 और 108 का महत्तम समापवर्ती कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में हमेशा एक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 CPU। दोस्तों कंप्यूटर में हमेशा CPU होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CPU। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पहले 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 KL राहुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 423।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 240। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए और इसको सॉल्व भी करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, जिससे आप लोग का तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पांडवों ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 18 वोल्ट गुणे 3 ओम, 18 वोल्ट बराबर गुणे 3 ओम किसके बराबर होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 6 एम्पियर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में फिजिक्स का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 27.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करें कि इनमें से किस संख्या का एक वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? कह रहा है कि इसमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 6560। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मुकुलन द्वारा। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लेसन ग्रुप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।